भारत के दिग्गज बिजनेसमैन और टाटा ग्रुप के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा मुंबई के अस्पताल में निधन हो गया। अपने 83 साल के जीवन में रतन टाटा को वह महिला कभी नहीं मिली जिसके साथ वह अपना जीवन बिताना चाहते थे। देश के प्रमुख व्यवसायी रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में निधन हो गया। वो अपने चेकअप के लिए हॉस्पिटल भर्ती हुए थे। इससे पहले टाटा ने एक बयान जारी कर कहा था कि उनकी सेहत ठीक है और किसी तरह की चिंता की कोई बात नहीं है। रतन टाटा किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उद्योगपति, उद्यमी और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन अपने अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं। यहां 66 साल के इस व्यवसायी के बारे में कुछ रोचक और ढेरों ऐसी कहानियां भी है जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। 1948 में रतन टाटा जब केवल 10 साल के थे तब उनके माता पिता अलग हो गए थे और इसलिए उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। बता दें कि रतन टाटा अविवाहित है। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि वे 4 बार शादी करने के करीब पहुंचे लेकिन कई कारणों से शादी नहीं कर सके। रतन टाटा ने ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे को दिए एक इंटरव्यू में अपने पिता के साथ मतभेदों के बारे में खुलकर जिक्र किया था। वे अपने पिता नवल टाटा के ज्यादा क्लोज नहीं थे। कई चीजों को लेकर दोनों के बीच मतभेद थे। वे बचपन में वायलिन सीखना चाहते थे लेकिन उनके पिता की चाहते थे कि वह पियानो सीखें। इस पर दोनों के बीच मतभेद हुआ। इसके अलावा टाटा चाहते थे कि वह अमेरिका जाकर पढ़ाई करे जबकि उनके पिता उन्हें ब्रिटेन भेजना चाहते थे। टाटा खुद आर्किटेक्ट बनना चाहते थे लेकिन उनके पिता की जिद थी कि वह इंजीनियर बने। उन्होंने एक बार स्वीकार किया था कि जब वे लॉस एंजिल्स में काम कर रहे थे तब एक समय ऐसा आया जब उन्हें प्यार हो गया था, लेकिन 1962 के भारत चीन युद्ध के कारण लड़की के माता पिता उसे भारत भेजने के खिलाफ थे, जिसके बाद उन्होंने कभी शादी नहीं की। रतन टाटा इसके बाद वह कारोबारी दुनिया में रम गए और फिर निजी जिंदगी के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। साल 1991 में रतन टाटा पहली बार टाटा सन्स के चेयरमैन बने थे। इससे पहले जेआरडी टाटा कंपनी के चेयरमैन थे। जेआरडी ने 3 लोगों को ही कंपनी की पूरी कमान दे रखी थी। सारे फैसले यही तीनों लेते थे। जब रतन टाटा चेयरमैन बने तो उन्होंने सबसे पहले इन तीनों को हटाकर कंपनी के लीडरशिप में बदलाव का फैसला किया। उनको लग रहा था कि तीनों ने कंपनी पर अपना कब्जा जमा लिया है। रतन टाटा एक रिटायरमेंट पॉलिसी लेकर आए जिसके तहत कंपनी के बोर्ड से किसी भी डायरेक्टर को 75 की उम्र के बाद हटाना पड़ेगा। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद सबसे पहले तीनों को गद्दी छोड़नी पड़ी। बता दें कि 2009 में उन्होंने सबसे सस्ती कार बनाने का वादा किया जिसे भारत का मिडिल क्लास खरीद सके। उन्होंने अपना वादा पूरा किया और 1 लाख रुपए में टाटा नैनो लॉन्च की। वे अपने चैरिटी के लिए भी जाने जाते हैं। उनके नेतृत्व में टाटा समूह ने भारत के ग्रेजुएट छात्रों को फाइनेंशियल मदद प्रदान करने के लिए कॉर्नेल विश्वविद्यालय में $28 मिलियन का टाटा स्कॉलरशिप फंड शुरू किया।